यूपी के गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, लेकिन गांव वालों की गलती से इच्छाधारी नागिन ने जो किया उसे देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, लेकिन कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बिना किसी नागमणि के असीम शक्तियां प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक उनके पास रहती हैं। इन शक्तियों के रहते नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी रूप ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बालीटोला की। दरअसल ये घटना घटित हुई बालीटोला के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान सूरज जी के साथ। सूरज आज से 6 साल पहले तक साधारण और गरीब का जीवन व्यतीत किया करता था। एक दिन बकरियां चराते चराते वो जंगल के अंदर निकल गया। उसी जंगल में एक नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के नीचे रहा करती थी। वो नागिन गर्भ से थी। सूरज जब शाम को उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, लेकिन उसे चमकती चीज के पास नाग नागिन भी बैठे थे, जिसे देख सूरज थोड़ा घबरा गया और तुरंत ही वहां से घर की ओर भागा। सूरज इतना डरा हुआ था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन उस चीज को जो चमक रही थी वो उसके ध्यान में बराबर आ रही थी। सूरज इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो कोई बहुत मूल्यवान चीज थी और अगर वो उसे मिल गई तो वो भी बहुत धनवान बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि दोनों नाग नागिन भी वहीं थी। अगले दिन वो जंगल के उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ देर खड़े होकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखता रहा। और कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है और वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका है, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तो वो नागमणि चुरा लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के ऊपर गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। और अब सूरज गोबर लेकर एक पेड़ के पीछे छिपकर उस खास मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी सूरज ने तेजी से नाग के ऊपर गोबर मारा और फिर एक बड़े से पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन नागिन किसी तरह से बच गई थी और बेहोशी की हालत में पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी। उसने सूरज से बदला लेने की ठानी, लेकिन मणि चले जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती थी। लेकिन अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर जैसे ही सूरज को मणि मिली, उसका पूरा जीवन ही बदल गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी अच्छे दामों में बिकी। उसकी तो मानो जैसे लॉटरी ही लग गई हो, क्योंकि जो भी धंधा वो कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और सूरज को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। सूरज के इस रुतबे को देखकर सूरज के लिए पास ही के गांव से एक रिश्ता आया। सीमा नाम की सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सीमा अपने पति सूरज से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत इज्जत करती थी। दोनों ही एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गोवा में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी पुरुष का रूप धारण कर सूरज के यहाँ प्रकाश नाम से मुंशी बन गई और सूरज का विश्वास जीतने लगी। सूरज भी प्रकाश की ईमानदारी और वफादारी देखकर उसे भी अपने भाई के समान ही मानने लगा।
एक दिन सीमा अपने पति सूरज के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। ये सुन सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुद अपने मुंशी प्रकाश के पास गया और बोला, देखो मेरे भाई प्रकाश, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम सगे भाई से बढ़कर बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी के साथ एक खास जगह लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। सूरज अपनी पत्नी और प्रकाश को कार में बैठाकर गांव से कुछ ही दूरी पर एक कुटिया के पास गाड़ी रोकता है और बताता है कि इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिताजी तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को दफना दिया और सूरज को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। सूरज बताता है कि जब भी उसके साथ कोई घटना घटती है या वो दुखी होता है तो बस इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। सूरज आगे बताता है कि आज मैं तुम दोनों को इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी आ जाता है। कुछ देर बाद जब वो पहाड़ी से होते हुए घर जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर से झटका लगता है, जिसके कारण सूरज कार में ही फंसा रह जाता है। लेकिन उसकी पत्नी सीमा पहाड़ से नीचे गिरकर पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। प्रकाश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन का रूप धारण कर लेता है। सूरज प्रकाश को देख चौंक जाता है क्योंकि प्रकाश अब नागिन में पुनः बदल गया था। नागिन औरत से कहती है कि तुमने मेरा पूरा संसार लूट लिया, मेरे पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का यही मौका है। सूरज घायल अवस्था में गाड़ी में फंसा होता है और रोते रोते नागिन से बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। तभी नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है और वो सूरज से बोलती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने सूरज का अपनी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सीमा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया और दोनों को हॉस्पिटल छोड़ जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई और अपने प्राण हमेशा के लिए त्याग दिए। जब सूरज स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल से घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास नागमणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी लालच में इंसान इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को ठीक नहीं किया जा सकता, बस अंत में पछताना ही रह जाता है।